हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट के बीकॉम कर रहे हैं, वो लोग सोल से कर रहे हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो सेमेस्टर थर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को क्वेरी थी इसके रिगार्डिंग कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो उसी के ऊपर ये वीडियो रहेगी और साथ ही साथ हम किस तरीके से क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम से हैं, चाहे आप बीकॉम ऑनर से हैं, तो दोनों की बारे में जानकारी हम लोग इसी के अंदर लेने वाले हैं। सो ये नोटिफिकेशन है जिसके अंदर हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। ये बीकॉम ऑनर्स का है, जिसके अंदर यहाँ बताया गया है कि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है। इसमें बहुत सारी जो क्वेरीज हैं बच्चों की वो भी सॉल्व हो जाएंगी कि क्या प्रोग्राम वालों को मैथ्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी बीकॉम ऑनर्स की बात कर रही हूँ। तो बीकॉम ऑनर्स में आप लोगों को बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना ही है। ठीक है, और क्लास ट्वेल्थ में आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने बीकॉम जो है ऑनर्स लिया है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले सिलेबस बता देती हूँ किस तरीके से तैयारी रहेगी। यूनिट नंबर 1 जो है उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ना है, जो कि आपने क्लास ट्वेल्थ के अंदर भी पढ़ा था। और इसके हाई क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 कैलकुलस है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमा, मिनिमा, प्रॉब्लम्स, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सब निकालने को आएगा। यूनिट नंबर 3 आपका कैलकुलस पार्ट 2 है, जो कि हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाएगा और ये भी आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, आपने बेसिक्स तो 6th 7th 8th में पढ़े थे, बट उसका हाई लेवल होगा ये, जिसके अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग की है, जो काफी स्कोरिंग है, तो आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जैसे यूनिक एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल अगर आपका रेगुलर है तो होगा, अदरवाइज आपके डिस्टेंस से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेगुलर वालों का बता रही हूँ। साथ ही साथ जो लोग पूरे साल में जो पेपर देते हैं, यानी कि उनका रेगुलर नहीं है, तो उनको सिर्फ एग्जाम देना है, तो उस चीज की बिल्कुल चिंता मत करना। बट तैयारी पूरी होनी चाहिए। मैथ्स में ज्यादातर बच्चों को फेल कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी तुक्का लग जाता है कि हाँ ठीक है, आपने चीटिंग वगैरह कर लिया, कुछ वटेवर है, बट आपको तैयारी अपनी तरीके से पूरी की पूरी रखनी है, ताकि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना, अगर आप एक ही बार में अपने ग्रेजुएशन को करना चाहते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको क्या सिलेबस है मैं आपको बताती हूँ। यूनिट नंबर 1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू, मतलब बेसिक बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू टाइम, मनी, रिस्क, रिटर्न, ये सब हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन का है, जो कि आपका कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हो गया, कैश फ्लो एस्टिमेशन जो लगाए जाते हैं। हमने कुछ टॉपिक क्लास ट्वेल्थ के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़े थे। मैं आपको सिलेबस के साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि ये चीज हमने पहले पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, और तैयारी किस तरीके से होने वाली है, कितने एडवांस लेवल क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये हमने बेसिक बेसिक पढ़ा था, इसमें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना होगा इस बार। यूनिट नंबर 3 आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर है, जिसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ना, बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 आपका डिविडेंड डिसीजन के ऊपर है, ये भी बहुत शॉर्ट में पढ़ा था, लेकिन अभी फिलहाल डिटेल में पढ़ना है, पूरा का पूरा यूनिट है इसके ऊपर। यूनिट नंबर 5 आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के ऊपर है, जिसमें आपका कैश साइकिल्स हो गए, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हो गई, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। और प्रैक्टिकल अगर रेगुलर वाला को होगा तो उनको बता दिया जाएगा। एंड थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 1 है, जिसमें इंट्रोडक्शन है मार्केटिंग का और मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, है ना। उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी, सप्लायर, ये बेसिक बेसिक टर्म तो हमने
क्लास 12th के अंदर हमारी जो इंडियन इको में एक टॉपिक हुआ करता था वहां पढ़ी थी, लेकिन फिलहाल अभी हमें डिटेल में पढ़नी है, और हमने बीएसटी में भी कुछ टॉपिक्स इसके पढ़े थे। यूनिट नंबर 2 आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शंस के ऊपर है, जो कि आपके लिए कुछ टॉपिक हद तक नए हैं इसके अंदर, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड यूनिट नंबर 3 प्रोडक्ट डिसीजंस एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है। जैसे होता क्या है कि प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ब्रांडिंग, ये लेबलिंग, ये सब पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजें हैं जो कि यूनिट नंबर 3 में पढ़ाई जाने वाली हैं। कौन कौन से स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 आपका प्राइसिंग डिसीजन के ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के ऊपर है, कि अगर आपने कोई भी प्राइस को डिसाइड करना है, वो हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केट में उसको बेचना, उनको उनकी कौन कौन सी होलसेलिंग होती है, रिटेलिंग, ये तो बेसिक बेसिक सबने पढ़ रखा है, बट डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे और बीच के पार्ट्स हो गए पूछ लिया, फीचर्स, ये सब पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 5 आपका प्रमोशन डिसीजंस एंड डेवलपमेंट इन मार्केटिंग के ऊपर है, सेल प्रमोशन। अब ये सारी चीजें हमें इसलिए भी पढ़ाई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे बिजनेस लाइन में जाएंगे, कुछ जॉब में जाएंगे। अगर बिजनेस में जाएंगे तो कैसे, अगर वो कोई प्रोडक्ट आगे बनाते हैं या कुछ डील करते हैं तो कैसे उसको मार्केट में बेचा जाए, तो ये सारी चीजें हमारे लिए जानना और पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए आपको ये फर्दर डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है। ये आपने थ्योरी एक्स वाई की थ्योरी पहले पढ़ी होगी, बट ये वाली थोड़ी डिफरेंट है, डिटेल में पढ़नी है। ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप नाम से देखेंगे, वर्ड देखेंगे, तो ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये तो हमें आता ही है, लेकिन वो वाली बेसिक वाली चीजें नहीं है, बेसिक भी पढ़नी है बट ऑलरेडी, लेकिन डिटेल में भी पढ़ना है। डायनेमिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में भी आपको स्टडी करनी रहेगी, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का है, मतलब जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स थे उसके मैंने आपको सारे के सारे जो है बता दिए गए हैं। और बाकी डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन में कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो मैंने आपको बता दिया, बिजनेस मैथमेटिक्स जो होगा वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ऑनर्स वालों को, क्योंकि उसमें कोई चॉइस नहीं है, राइट। जनरल मैनेजमेंट अगर कोई लेता है तो उनके ये सब्जेक्ट रहने, मतलब ये टॉपिक रहेगा। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप जो है वहां से भी खोल के भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टॉक मार्केट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, राइट। तो ये तो है। और अब बात आती है बीकॉम प्रोग्राम की। तो बीकॉम प्रोग्राम में जो है बेसिकली आपका स्टैटिस्टिक जो है, यूनिट नंबर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, मतलब मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डिवीजन। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, लेकिन हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नया है। काफी सारी चीजें इसमें नहीं पढ़नी है। यूनिट नंबर 3 आपका सिंपल कोरिलेशन रिग्रेशन, ये आपने पढ़ा था, लेकिन इसमें भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यूनिट नंबर 4 आपकी टाइम सीरीज। तो यूनिट नंबर 5 जो है हमारा इंडेक्स नंबर के ऊपर है। तो इंडेक्स नंबर के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे आराम से। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मैंने आप लोगों को जो अभी चैप्टर्स बताए थे, जो यूनिट्स बताई थी, सेम ही है, एज इट इज़ है ऑनर्स वालों की तरह। बट उनका मैथ्स और स्टैट्स आप लोगों का अलग है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो ऑनर्स वाले हैं उनको मैथ्स पढ़ना है, और जो प्रोग्राम वाले हैं उनको मैथ्स ना पढ़ के स्टैटिस्टिक पढ़ना है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग वही सेम रहेगा, जो मैंने आपको अभी बता दिए टॉपिक सारे, वही प्रमोशनल मार्केटिंग ये सब पढ़ना है, वो बिल्कुल सिमिलर है, राइट। तो ये तो आपके हैं ही हैं। और अगर आप बीए का देखना चाहते हैं तो बीए वाले स्टूडेंट्स भी जो है, जो भी उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। 62 पेजेस का पीडीएफ है जो कि मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, और मैंने एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस कर दी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपका खुद का चैनल है आप। सो मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो आप सबसे पहले तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आपको सारे के सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और एक भी वीडियो स्किप ना हो, ठीक है। सो सब कुछ बता दिया। अगर कोई भी डाउट है तो आराम से कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।